बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनायतुल्लाह कामरान और इस वक्त मौजूद हूं विश्व यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। यहां पर एक डिजिटल मीडिया के हवाले से एक ट्रेनिंग चल रही है और इत्तफाक से आज हमारे पास हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बुनियादी तौर पर वो काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं और लोगों के जो ये साइकोलॉजी के मसाइल होते हैं, नफ्सियात के मसाइल होते हैं, उनके जो है उनका हल ढूंढते हैं। मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास साहब, आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं, लोगों के मसाइल का हल ढूंढते हैं और लोगों के साथ आपका राब्ता और वास्ता रहता है। तो मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तानी अवाम की जो नफ्सियात है वो आपकी नज़र में क्या है? आप क्या समझते हैं नफ्सियाती तौर पर पाकिस्तानी कौम कैसी है? देखिए, पाकिस्तानी हमारे अपने अवाम हैं, नफ्सियात तो उनकी अच्छी है जैसे लोगों की होती है, लेकिन अब आप उसको थोड़ा क्लियर कर लें। नाकाम लोगों की नफ्सियात पूछते हैं या कामयाब लोगों की? क्योंकि जो नाकाम लोग हैं वो तकरीबन सब एक तरह से सोचते हैं। वो खराबी ये होती है कि काम नहीं करते, तो करते हैं कि कामयाबी उनकी गोद में आ जाए, तो वो तो नहीं आती। कोई रिश्ता अपने आप चल के नहीं आता जब तक आप कोई अच्छे तर्ज अमल का, अच्छी डिग्री का या अच्छे रिस्क का आप कमा नहीं रहे होते। जो नफ्सियात है आमतौर पर इसका ताल्लुक आपके रवैये से होता है, आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती से होता है, आपके लोगों से ताल्लुकात से होता है, या ज़िंदगी में कभी बंदे को धचका लगे, आप नाकाम हो जाएं तो फिर उस पर रिएक्ट कैसे करना है। क्योंकि हम तो आमतौर पे रोना ही जानते हैं ना कि उधर नाकामी हुई तो ये ज़िम्मेदार है, ये ज़िम्मेदार है, मोहल्ले वाले ज़िम्मेदार हैं, तो ज़िम्मेदार तो बंदा खुद होता है। एक नफ्सियात में जो मुझे अच्छा लगता है कि अपनी गलती खुद माननी चाहिए, लोगों को ब्लेम करना नहीं, कम करना चाहिए, और जो क्लेम करना है, दावे जो है सब झूठे होते हैं, हर दावे का सबूत देना पड़ता है। आप बहुत अच्छे हैं तो लोग मान लेंगे, पर आपको साबित तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यूथ हो, बड़े लोग हों, अगर ये ब्लेम से बचें, क्लेम से बचें, तो अपना रास्ता खुद ढूंढें, फिर इज़्ज़त भी मिलती है, तारीफ़ भी मिलती है, शान भी मिलती है। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और देते हुए भी वो बिल्कुल नहीं शर्माता। पाकिस्तान के इतने लोग हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी अल्लाह ने बहुत दिया है। अमीर लोगों को भी अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो एफर्ट की कमी है, वो थोड़ी करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे सोसाइटी में, समाज में तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। आप इन तब्दीलियों को मुस्बत अंदाज में देखते हैं या मनफी अंदाज में? इसकी मुफीद है या नुकसानदेह है? मैं तो आमतौर पे चूँकि पॉजिटिव देखने का आदी हूँ। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, रुक जाए तो बंदा मर जाता है, सोसाइटी भी मर जाती है। और तब्दीलियाँ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हर आने वाली नस्ल पहले से मुख्तलिफ होती है, उसकी ज़रूरतें फ़र्क होती हैं, उसके चैलेंज फ़र्क होते हैं, उसके तजर्बे फ़र्क होते हैं और उसकी ख्वाहिशें भी फ़र्क होती हैं। तो इसलिए ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। नई नई चीज़ें आती रहेंगी, नई ख्वाहिशें पैदा होती रहेंगी। और अलबत्ता जो चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी तेज़ हो, करैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप छोटे शहर में हों, बड़े शहर में हों, लोगों को आप पे एतबार करना चाहिए। आप ट्रस्टफुल हों, ट्रस्टवर्दी हों और पेशेंस वाले हों, और जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसके शुक्रगुजार हों। ना शुक्र लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। ये अगला सवाल आपसे ये है कि आज की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया में बिल्कुल खूब सी गई है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आप नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से क्या नसीहत करेंगे? नसीहत नहीं करूँगा। अब आपने खाने का देगें पकाई हुई हो, बुफे लगा हुआ हो, और आप कहें कि जो खाना खुल गया है तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? सोशल मीडिया आज के ज़माने का खाना है, लोग जाएंगे। आपको इंगेज करना चाहिए, उन्हें बताएं कि क्या चीज़ देखने वाली है, क्या नहीं देखने वाली। अदरवाइज़ आप सिर्फ रोकने पे खड़े हो जाएं कि ये नहीं जाना, नहीं जाना, फिर सब लोग उधर ही जाते हैं। मुझे याद है एक ज़माने में हम VCR से बहुत डरते थे, VCP से डरते थे, फिर केबल से डरने शुरू हुए, तो हम डर डर के जीने वाली कौम बन गए। वक्त VCR भी ख़त्म हो गया, VCP ख़त्म हो गया, केबल भी। तो आने वाले ज़माने में इससे भी अगली चीज़ होगी। लाइक अभी तो ये मोबाइल है, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है कि हम ऐसे आंख बंद करेंगे, अपने दोस्त का सोचेंगे और डायल हो जाएगा उसके तक, और आप बगैर मोबाइल के बात कर सकेंगे, जो हो जाना है। इसी तौर पे अगर आपने कुछ पढ़ना तो आप ठक 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 बटन दबाएंगे और वो चीज़ आपको नज़र आने लग जाएगी। यानी
एक तसव्वुराती स्क्रीनें अपने आप बन जानी है। बाद कंपनियों ने यहाँ लोगों को चिपें लगा दी हैं कि किसी से भी बात करनी तो आप आते आंख बंद करके वो करते हैं और पहुँच जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पहले तो नहीं देखी थी। तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छी कौम है, अच्छे बच्चे हैं, ये सीखेंगे भी, मुकाबला भी करेंगे और आपकी इज़्ज़त का बायस बनेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम मोहतरम अख्तर अब्बास साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक्त दिया है। इंशाल्लाह फिर जब कभी मौका मिलेगा तो एक बार फिर उन्हें प्रोग्राम में दावत देंगे। अनतुल्लाह कामरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।